हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में मैं एक इतने ज़रूरी वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करना चाहती हूँ जिस पर आप रोज़ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं, आप लोग रोज़ पूछते हैं, कोई ना कोई जो भी आता है मुझसे बात करता है अगर, तो वो इस सवाल को ज़रूर लेके आता है। मतलब 10 में से अगर किसी हम 5 बंदों से बात करेंगे तो वो 5-6 व्यक्ति इसी सवाल के ऊपर बात करेंगे। तो वो कौन से सवाल हैं, मतलब मुझे मैसेज में इसमें भी कमेंट में दिखते हैं वो वाले, और मुझे उस सवाल को देखकर एक खुद के अंदर दिमाग में एक सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब मैं ज़्यादातर लोगों के आंसर्स ही देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास आंसर है इस बात का, मैं दे दूँ मैं इस बात का जवाब। लेकिन जब मुझे एक ये वाला पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आता है ना, यानी कि ये कुछ 2 वर्ड्स हैं जिसे आपके दिमाग में ऐसे पहुँचाया गया है चिप की तरह से ट्रांसफ़र करके, कि फिर उसे ठगने वालों ने ना अपना ऐसा बढ़िया हिसाब बनाया है आपके दिमाग से कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे कि वाकई में इस सवाल को या इस जवाब को देने वाले या इस बात को हमसे कहने वाले व्यक्ति से हमें क्या पूछना है। पहले सबसे पहले आप लोग खुद इतना टेंशन और परेशानी में होते हैं कि वो लोग उसे कैश कराते हैं। अब मैं साफ साफ कहूँगी, कैश कराते हैं वो इसलिए करा पाते हैं क्योंकि आप उसे करने देते हैं। यहाँ जितने भी ठग विद्या लेकर बैठे हुए लोग हैं ना, मैं तो साफ साफ कहती हूँ, किसी को बुरी लगे तो लगे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और जो इंसान गलत को गलत कहते हुए देखकर गलत समझता है वो कितना गलत खुद होता है, इस बात का एहसास उसे कराने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हो जाता है उसके एक सवाल से। तो ऐसे पक्ष लेने वाले लोग, मतलब कुछ लोग तो है ना गलत का बहुत पक्ष लेते हैं, बहुत पक्ष, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद भी गलत होते हैं। तो जो गलत लोग हैं उन्हें उनकी गलती के साथ छोड़ते हुए हम एक सही मुद्दे पर बात करें। तो देखिए, मैंने जो ये वीडियो बना रखी है ना, ये चैनल बना रखा है, ये मैंने केवल इसीलिए बनाया ये मैंने इसीलिए केवल बनाया है कि इसमें आई ओपनर की तरह मैं आपको हर मिथ से बाहर निकाल सकूं। क्योंकि इसमें मेरा कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि यदि ये जो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएँ तो मुझे कोई ऐसा वैसा वो हो रहा है, क्योंकि मेरा तो अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इसमें ये ऐसे पिक्स लगाती हूँ, तो इस वजह से वो मैं शायद मोनेटाइज नहीं हुआ। उन्होंने शायद यही रीज़न मुझे दिया था जब मैंने ऐसा सेंड किया था। तो लेकिन मैंने तो फिर ये वीडियो बनाए भाई, क्योंकि आप लोगों को पसंद है और आप इसे पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जबकि मेरे वीडियोस को ना इतनी हाइप नहीं मिल पा रही, शायद पता नहीं कौन सा ऐसी वजह है, बट मैं बात जो कहती हूँ वो बिल्कुल मैं सच के आधार पर कहती हूँ। पता नहीं लोगों को सच ही अच्छे नहीं लगते शायद सुनने, झूठ या अफवाहें ही अच्छी लगती है, उनको हवा मिलती है। मेरे ख्याल से सच को हवा मिलनी चाहिए, झूठ और अफवाहों को हवा दे के घर घर पहुँचाने से क्या ही फ़ायदा है, बताइए आप। इसमें इतने लोग बैठे हैं, उन्होंने जब अपने ज़माने में कभी ठोकर खाई होगी तो खाई होगी, कुछ सीखा था तो सीखा था, लेकिन अब तो धड़ाम से नीचे आके गिरे हैं वो अपनी इस लालच को दिखा कर यहाँ पर आप लोगों को 2 शब्दों से इतना डराते हैं वो लोग आपको, जो काम आप मतलब कि मैं आपको साफ साफ कहती हूँ, इसमें कभी भी आपको किसी भी एक मतलब बड़ी अमाउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इसमें भाई 100, 200, 500, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर अगर आपकी किसी समस्या का किसी अच्छे गाइडेंस के साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सके, उस तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे उससे ज़्यादा आपसे कोई चार्ज कर रहा है किसी चीज़ में, तो आप सतर्क हो जाइए कि वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहा है, ना उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी पिक कर पा रही है, ना ही वो व्यक्ति आपको कोई सही सलाह दे पाना। देखिए क्वेश्चन देखिए ज़रा उनका, मतलब उनका जो एक स्टाइल है बात करने का, पहले वो आपकी जर्नी कन्फर्म कर देते हैं, XYZ कोई भी पहुँच जाओ, कुछ भी बता दो, हाँ जी आपकी जर्नी कन्फर्म है, पहला आंसर उनका ही होता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि नहीं कि लेकिन आपके ब्लैक मैजिक स्पेल करा हुआ है, अरे आपके तो एंसेस्टर्स बड़े रूठे हुए हैं। ये 3 बातें कह के वो आप लोगों को डराते हैं, और वो उल्टा सीधा इतना मनगढ़ंत कहानी आपको सुना देंगे कि आपकी ज़िंदगी ही ख़राब लगेगी आपको। आप चौंक चौंक के रात दिन उठेंगे और परेशान होंगे, आपके खूब जेबें ढीली कराएंगे वो। मेरी तो इस सवाल पे एक मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर कोई बुद्धिजीवी यानी कि उन लोगों में से जो ऐसा करवा रहे हैं लोगों के साथ, उन्हें बेवकूफ़ अच्छे से बना रहे हैं बैठ करके, वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीधे बन रहे हैं, तो उनके सामने सीधे मतलब आप हो जाते हैं उस समय, क्योंकि आपका ये प्यार है आपको, आप बिल्कुल भी ये आप उनसे सबसे पहले सवाल कीजिएगा, जब वो आपसे एंसेस्टर हीलिंग के नाम पे चार्ज करें या ब्लैक मैजिक के नाम पर चार्ज करें, तो आप यही बोलना कि आपकी बात में तर्क बताइए मुझे कितने हैं, या आपने जो मुझसे ये कहा है कि आप पर एंसेस्टर हीलिंग कराइए आप पहले अपनी, या फिर आपसे वो बोल रहा है ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, या फिर वो कह रहा है कि आपके ऊपर स्पेल किया हुआ है, ठीक है। तो आप उनसे क्वेश्चंस कीजिए कुछ, मतलब आप भी तो अपनी तार्किक बुद्धि, आप इतने अच्छे फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, और वो लोग ज़्यादातर वो लोग क्या होते हैं ना जो आपको ठगने वाले बैठे हैं, वो ठीक से एजुकेटेड भी नहीं होते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, ये बात बिल्कुल सच्चाई की बता रही हूँ मैं। वो लोग एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये, उन्हें मिल गया ब्लफ में ये रास्ता कि लोग उनसे पूछने लगे तो उनको हाइप मिल गई तो उन्होंने चार्ज बढ़ा दिए। उन्हें पता ही नहीं है वो चार्ज किसका ले रहे हैं, किस बात को बताने का चार्ज ले रहे हो भाई इतना। तुम हमें ये बताओ क्या करते हो तुम बैठ कर यहाँ पर, तुम्हारी गाइडेंस ठीक है, आप हमें गाइडेंस दे रहे हैं, उसके एनर्जी एक्सचेंज बनते हैं। हाँ भाई, जब कोई पढ़ाता है, कोई समझाता है, माइंड में बात फिट हो जाती है, जीवन को नई दिशा मिल जाती है, अच्छा है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज है, नॉर्मल है, लिमिटेड है, ठीक है, उतनी सही है। बट ये क्या बात है कि आप इतने मोटे चार्ज कर रहे हो,
21,000, 31,000, 41,000 से नीचे बात नहीं कर रहे हो आप। ये बात मैंने पहले भी कही थी, लेकिन आज फिर मेरे सामने इस तरीके के मुद्दे बहुत सारे आए और एक नया ही शब्द लेकर आए, एंसेस्टर हीलिंग। मतलब ये मैं शुरू से सुन रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। और तब से मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि आप मुझे बताइए कि एक लड़की, आप फेमिनाइन है ना, आप फेमिनाइन, मुझे बताइए कि एंसेस्टर हीलिंग किसकी करनी है। आप उनसे बताने वालों से ये सवाल करना कि क्या होता है भाई एंसेस्टर हीलिंग है, क्या है ये एंसेस्टर, कौन किसके एंसेस्टर बनाने हैं मुझको, एक लड़की के पितृ पूर्वज कौन से होते हैं। पहले आप ये बताइए, जब तक जर्नी के बारे में नहीं पता था, 3-4 साल पहले तक आपकी मम्मी, दादी, चाची, नानी, फूफी, सब, बुआ वगैरह, ये किसके एंसेस्टर मनाते हैं। कभी देखा है किसी पोती को अपने दादा के या परदादा के उसको मनाते हुए। इनमें से 2 ही तरह की लड़कियां होती हैं, फेमिनाइन 2 तरह की होती है ना, एक वो जिनकी शादियां हो गई हैं, एक वो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। अब ज़रा लॉजिक से बात करना इस बारे में मुझसे और सुनना, और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेवल तक लेकर जाना, ताकि इन लोगों की आंखें खुलें और उन लोगों को एक अच्छा तमाचा लगे जो इस तरह से लोगों को लूट रहे हैं, सीधा सीधा लूट रहे हैं। अपने कर्मा क्रिएट करने का तो कोई डर है ही नहीं उनको, लूट भी अच्छे से रहे हैं लोगों को। अब आप उनसे ये पूछिए कि एक अनमैरिड लड़की के एंसेस्टर कौन से हैं जिन्हें उन्हें मनाना है भाई, आप बताओ मुझे। क्या वो अपने दादी दादा के जो पूर्वज है उनके, मतलब उस समय के उनको मनाई, वो मानेंगे तब जाके उनके ट्विन फ्लेम से उनका मिलना होगा। अगर वो इतने ज़्यादा परेशान होते तो मैरिज वैरिज होता, हर चीज़ में गड़बड़ हो जाती ना उनके घर के अंदर। तुम कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में एंसेस्टर कैसे रोल प्ले कर रहे हैं हमारी, ये तो बताओ, जिसका हमें खुद को नहीं पता है कि वो हमारा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। इसी को सेफर साइड चलने के लिए चक्कर में वो पहले आपको ट्विन फ्लेम घोषित कर देते हैं, चाहे वो इंसान आपका कुछ भी हो। फिर वो आपको धीरे धीरे अपने जाल में लेते हैं। उनको एक मैसेज भेजने का मतलब ये कि आपको अब वो लंबे चौड़े चक्रव्यूह में फंसाने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं वो आपको 31,000 या 41,000 से नीचे बिल्कुल भी। पहले समझ गए आप एंसेस्टर हीलिंग। पहले क्वेश्चन तो लाओ अपने दिमाग में, अरे मैंने तो आज तक कभी, मेरे पापा चाचा लोग, ये भाई वगैरह, ये सब तो करते हैं घर के अंदर, लड़कियां किसकी शादी से पहले एंसेस्टर बना रही हैं भाई। ठीक है, अब आप मान लीजिए दूसरी कंडीशन, शादी हो गई है, तब आपके एंसेस्टर्स कौन है भाई, पति के जो पूर्वज हैं उनके लिए आप उनमें जब पितृपक्ष के दिन चलते हैं, तो जब आप खाना वगैरह बनाते हैं शादी के बाद, जो लड़कियां, हम लोग खाना वगैरह अपने हस्बैंड के एंसेस्टर्स के लिए बनाते हैं ना, तो अब उनसे पूछिए कि एक शादीशुदा लड़की अगर अपना ट्विन फ्लेम बता रही है किसी और को, ठीक है, किसी और को वो ट्विन फ्लेम बता रही है, शादी जिससे हुई है वो मेरा कार्मिक है, ठीक है, मान लिया आपकी इस बात को, आपने किसी और को ट्विन फ्लेम बताया, वो भी मान लिया। बट अब आपको जो एंसेस्टर बनाने की सलाह दी जा रही है, वो कौन से एंसेस्टर बन रहे हैं, मतलब उस लड़के के जो आपका ट्विन फ्लेम है या उसके जो आपके पति के एंसेस्टर हैं, वो मानेंगे तब, यानी कि आपके पति के एंसेस्टर आपसे रूठे हैं, अब आप उन्हें मनाएंगे, आप इन्हें ये उतारेंगे आपके स्पेल, आपको पैसे आप इन्हें भरेंगे, मतलब एक वर्ड पकड़ लिया, उस वर्ड के बिल्कुल अंदर गहराई में उतरने नहीं देंगे ये आपको, ये इतना बेवकूफ़ बनाएंगे आप लोगों को। फिर वो जो पति है उसके एंसेस्टर को आप मना के उनसे कहेंगे मेरा पीछा छुड़वाइए अपने इस पोते से, यही तो बात हो रही है ना, इस पोते से मेरा पीछा छुड़वाइए ताकि मैं अपने उस ट्विन फ्लेम के साथ जाकर गृहस्थी बसा सकूं। तब वो आप पर प्रसन्न होंगे और फिर आपको वो आपके उसके साथ गृहस्थी बसाने देंगे, बच्चों को छोड़कर जाओ अब तुम, हम अब प्रसन्न हैं तुम पर। या फिर उस लड़के के एंसेस्टर मना रहे हैं आप, जो आपको अपना ट्विन फ्लेम लग रहा है, तो उनके एंसेस्टर तो उस लड़के को मनाने दो ना, लड़की क्यों मनवा रहे हो एंसेस्टर। कैसे एक लड़की पुत्र पूर्वज को मनाने लगी और कब से मनाने लगी लड़की, मुझे आप ये समझाइए। इतनी वीडियो बना रही है कुछ लेडीज़ तो बड़े उससे बना के, हाँ भाई मैं आपकी वो हूँ, ये हूँ, सखी हूँ, और मैं आपको बताती हूँ, आप एंसेस्टर बनाइए और उज्जैन जाके बनाइए। क्या बातें हैं ये, क्या बेवकूफ़ी है ये, बताइए आप मुझे। लॉजिक है, जो आपसे लॉजिक से बात करे, आप सबसे पहले तो यही पूछिए, मैम आप मुझसे बात तो करेंगी, इतने बड़े चार्ज तो रखेंगी, मुझे इससे पहले बताइए लॉजिक्स कितने होंगे आपकी बात के ऊपर, या कल्पना में उड़ान भरती रहेंगी बस आप। कल्पना के धरातल से उतरकर यथार्थ के धरातल पे आइए, कल्पना के बादलों से उतरकर और यथार्थ की बातें कीजिए, मुझे तार्किक की बात आइए। मेरे एंसेस्टर मुझसे रूठे हुए हैं, ये कौन से वाले एंसेस्टर हैं, मेरे पिताजी वाले हैं, मेरी मम्मी वाले हैं, मैंने, या ट्विन फ्लेम जर्नी के खुद के कुछ एंसेस्टर्स हैं जो उन लोगों से रूठे हुए हैं, वो कौन है, वो उनके अलग पितृ पूर्वज हैं जो ट्विन फ्लेम्स के ही हैं केवल, और वो एंजल्स हैं या वो डेवल हैं। मतलब बात में कोई दम है, कोई लॉजिक है इस बात के अंदर, आप मुझे बताइए ज़रा, किस लिए आप इतना परेशान हैं। ब्लैक मैजिक, अब मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बता दीजिए ज़रा। ब्लैक मैजिक जब आप नॉर्मल सा एक छोटा सा रिचुअल कराते हैं कि मैम मेरा ना एक मुझे काम मैं शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे आप कुछ बताइए, तो आप उन मैम से पूछेंगे ना, तो उसके लिए वो आपको इतना चार्ज कर देगी, जितना मतलब आपको एनर्जी एक्सचेंज इतने अच्छे से बता देंगी बहुत सारे वाले, कि ठीक है हाँ ऐसे ऐसे कर लो, वैसे वैसे कर लो, आपको खूब 21-41 हज़ार मतलब खुद आपसे झटक ले जाएंगे। अब ब्लैक मैजिक के नाम पर तो फिर भैया पता नहीं कोई कितना ही बड़ा करता होगा जब वो किसी पे ब्लैक मैजिक करवाएगा। तो है किसी के पास इतना पैसा कि पहले 51,000 या 1 लाख रुपए खर्च करके उस पर काला जादू करवा दो, पहले उस पर। इतना पैसा कौन खर्च करेगा भैया किसी के ऊपर, और कहाँ होते हैं ये ब्लैक मैजिक।
ये सिर्फ वो आपके मानसिक और आपके शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं जो थोड़ी डिसबैलेंस लगती हैं एक टाइम पर, और उन्हें बताने वालों को खुद को पता है कि थोड़े टाइम बाद अपने आप रिलीफ महसूस करने लगेंगे। ये इन चीज़ों को बताने के चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, हम ट्यूशन पढ़ते हैं, हम स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसके एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, वो फिक्स एक अमाउंट होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये कुछ भी मुंह में आ रहा है वही बोल रहे हैं बैठ करके, बन गए। मतलब हंसते होंगे यार ये फ़ोन रख के आपका अपने हस्बैंड या अपने उनके साथ कि देखो मैंने इसे कितना मैंने इसे खींचा है पैसा, एंसेस्टर बोल दिया मैंने इससे, अब ये रात रात की नींद भगाएगी और सुबह उठते ही मुझसे कहेगी मैम चलो बुक कर दो मेरा तो आप 41,000 51,000 में। और फिर वो क्या करेगी, आपको थोड़ी 2-4 PDF सेंड करेंगे और बस बैठ जाएंगे आराम से, क्योंकि उनके पहले से बनी हुई है वो PDF। उनको तो बैंक बैलेंस भारी करना है भाई, दिमाग पर बटन थोड़ा डालना है उनको अपने। आप बोलिए उनसे, बात करके देखिए ज़रा एक से दूसरी बार आप उनसे, तब देखना ज़रा उनका रवैया आपका क्या है, वो स्पेल और क्या कर रहे हैं वो लोग। ये वीडियो मुझे मालूम है काफ़ी लोगों को बहुत बहुत बुरा लगेगा और बहुत लोग मुझे ही डांट मतलब कुछ ना कुछ कहेंगे, तो कहने दो, आई डोंट केयर। सच्चाई है, सच्चाई को बताने से कोई नहीं रोक सकता किसी को। और ये अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, अगर वो ऐसा करवा रहे हैं किसी के साथ। भाई मेरा तो ये है, यदि ये वीडियो जिन तक जाएगा वो लोग बच जाएंगे शायद इस तरह की चीज़ों में फंसने से, और नॉर्मल और यथार्थ और तार्किक बातों पे ध्यान देंगे। जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ करेंगे, जितना स्पेंड करने की ज़रूरत है बस उतना ही करेंगे। किसी की एनर्जी ले रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज देंगे, अपना भी कर्मा काटेंगे और उसका भी अपना ठीक रहेगा जो भी है। आपका एक ठीक ठाक मतलब एक वो रहेगा आपका वार्तालाप क्षेत्र। इसमें ये थोड़ी ना है कि आप किसी को बिल्कुल उतार लो और अपने ही चारों तरफ घुमाते रहो उसको बस। आप इसका ध्यान रखिए बातों का, और इस तरह से बिल्कुल भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा जी, एक कल के बारे में बात करती हूँ। कल से नवरात्र, चैत्र नवरात्र शुरू हैं, बहुत शुभ और पावन महीना है। इनसे बड़े कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा हमारे, बस इतना ध्यान रखना। हाँ, इन्हें कैसे मनाना है, अंकों को कैसे मनाना है, ये अगर कोई बात बता रहा है तो उसको सुनो आप ध्यान से, उस पर आप सोचो कि हाँ भाई ये मुझे कुछ करवा देगा, ये मुझे आगे बढ़ा देगा मेरी स्टक सिचुएशन से। अगर कोई कल्पना की उड़ान भर रहा है ना, तुम्हारा इनर वर्क, तुम्हारा वो पता नहीं क्या क्या वर्ड बोल के, इनर वर्क में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर वो ठीक से फिट हो गए ना मानसिक रूप में, मेंटली जा करके, तभी आप उस इनर वर्क को भी कर पाओगे। एक एक चीज़ को खोल कर एक पॉइंट पर कम से कम भी नहीं तो 11 21 31 दिन तक काम करना होता है आपको कॉन्स्टेंटली। और जब आप 31 डेज़ बाद उनसे दोबारा पूछे तो वो उसका आंसर दे इंसान, वो है जो सही गाइड करेगा आपको, वही कर पाएगा। ऐसा इंसान नहीं करेगा कि एक बार PDF पहुँचाई और नंबर ब्लॉक। ये चीज़ें आप समझिए, ये आप कहाँ लूप में फंसने जा रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। आज थोड़ा मुझे गुस्सा आया हुआ है, मतलब हद हो गई, मतलब हद होगी मैनकाइंड की। एक समय पे तो आप कह रहे हैं कि मैं वो हूँ डिवाइन फेमिनाइन, मैं डिवाइन मस्कुलाइन, इनमें आधे से ज़्यादा तो अपने बस क्या ही कहूँ मैं, ऐसे ही हैं, अपने सही तार्किक क्षमता से बात ही नहीं करना चाहते किसी से, टाइम ही नहीं देंगे वो आपको। तो आप समझिए इस चीज़ को, झूठ में और कल्पनाओं में और तथ्यों में और तर्क में अंतर होता है। एंसेस्टर हीलिंग के नाम पे बिल्कुल बेवकूफ़ ना बने लड़कियाँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है एंसेस्टर के लिए। आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो क्या, अमावस के दिन कुछ छोटा मोटा अपनी खुशी खुशी दान कर दो, अपने किसी को याद करके, बड़े बूढ़े को, और हाथ जोड़ लो, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना मांग लो कि वही आपने हमें जो सिखाया, हमने उन रास्तों पे हम चलते हुए आ रहे हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हम प्लीज़ मन से हम क्षमा मांगते हैं, हम माफ़ कीजिए। एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल और एक मिट्टी के दिए में घी का दिया, मतलब देसी घी का, आप ले जा करके किसी मंदिर में जलाओ अमावस के दिन और हाथ जोड़ लो। थोड़ा सा दूध किसी नीडी बच्चे को पिला दो और सोच लो कि हाँ भाई जो पितृ पूर्वज हैं या जो भी अब दुनिया में नहीं है, हमारे दादी दादा जो भी हमारे मतलब नहीं है, वो हमें आशीर्वाद दें, हमारे पे सीधी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे सोच विचार अच्छे रखें, हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क बता रखें। यही तो छोटी छोटी बातें हैं। अब ये इतनी बातों को जी का जंजाल बनाकर अगर आपके सिर पे फेंक दिया जाए, जाल में मकड़ी की तरह फंसा दिया जाए, मछली की तरह से आप बस तड़पते ही रहें और कुछ ना कर पाएँ, तो ये क्या है, इसमें मत करें भैया। अब मेरी ना ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएँ आगे, ताकि ये सबकी आँखें खुलें। बहुत ज़्यादा इस तरह के लोगों को हाइप मिल रही है जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं अब उनके लिए, मैनकाइंड के लिए। ये जो बोल रहे हैं ना मदर अर्थ की सेवा करने के लिए, आप मदर अर्थ की सेवा कर रहे हैं, आप अपने बैंक की अच्छे से सेवा कर रहे हैं भरने के लिए, उसकी कुछ भी नहीं है। तो हाँ जी, कल शैलपुत्री प्रथम नवरात्रि का व्रत है। शैलपुत्री की आप पूजा करें, उनसे चट्टान जैसी मजबूती मांगे अपने विचारों में, अपने इरादों में, अपने कर्मों में, अपने शब्दों में, अपने हर चीज़ के हर फील्ड में जहाँ आपको कुछ लेना है, जहाँ आपको कुछ गेन करना है, आत्मा के उद्देश्य से जुड़ना है, चट्टान जैसी वो मांगे, जैसे क्योंकि वो शैलपुत्री हैं, पर्वतों की पुत्री हैं वो, हिमालय की वो राजकुमारी कह दीजिए, तो वो वहाँ की देवी हैं।
वो आपको देंगी चट्टान जैसी मजबूती अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में और आपके विचारों में। वो आपको कहीं पथभ्रष्ट नहीं होने देंगी। तो उनसे मांगे और बस यही चाहती हूँ मैं कि बस कहीं ना कहीं आप फंसे नहीं। बस बहुत सारी चीज़ें, ये सभी डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं और ये सभी चीज़ें समझने योग्य हैं। आप समझे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कोई न्यूमेरिक, कोई तर्कपूर्ण तथ्यात्मक बात करनी है और किसी स्टक सिचुएशन से सचमुच में बाहर निकलना है अपने माइंड सेट को चेंज करते हुए, तो आप मुझसे कनेक्ट ज़रूर करें। कल्पनाओं की बातें नहीं, तार्किक बातें। हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ कन्फर्म्ड, ये जर्नी होती है, इसके सारे के सारे गुण धर्म इसके साथ होते हैं और ये सच की एक जर्नी है, आदि शक्ति की, शिव शक्ति की ये जर्नी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ बेवकूफ़ बनने के लिए भी कोई जगह नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।